ठीक है पहुँच जाएंगे। हाँ चेक कर दी। हाँ भाई रेडी। अस्सलाम वालेकुम सभी को। आज हम लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं। आज हमने एक सेरेमनी प्रोग्राम रखा है, ठीक है। तो हमारे दो सीनियर भाई हैं जिनका नाम है एमडी अल्ताफ एंड अब्दुल हमजा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बुलाना चाहूँगा अब्दुल हमजा जी को, जिन्होंने 2022 में एमटीएस और साथ ही साथ 2023 में एसएससी सीजीएल जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को क्लियर किया है। तो इनके लिए एक जोरदार तालियां। आइए अस्सलाम वालेकुम। देखिए हम गिफ्ट और गिफ्ट मेरे पास नहीं है बोलने का, ना ही हम क्या इंट्रोवर्ट एक तरह से जहाँ आप स्टडी करते थे तो एक तरह से बहुत ज़्यादा दोनों से डिस्कस वो सब मेरा नहीं हुआ, इंट्रोवर्ट है। लाइक गुड ओरेटर भी नहीं है अल्ताफ भाई की तरह, निशांत भाई की तरह। सही बता रहे। तो सबसे पहले हम बताते हैं कि कॉम्पिटिशन तैयारी हमने क्यों शुरू किया। एक ये बताते हैं मकसद क्या था। देखिए मेरे पापा का था बिजनेस था। तो बिजनेस में क्या है ना, अप्स एंड डाउन बहुत ज़्यादा होते हैं। इसी अप्स एंड डाउन से क्या होता था कि पापा का शुगर भी हो गया, ये भी हो गया। तो वही फैमिली रीजन जो सबका होता है, उसी जल्द से जल्द जॉब लेने का ये हम की वजह से हमने ये कॉम्पिटिशन का तैयारी शुरू किया। और इस तैयारी में दोस्तों ने बहुत ज़्यादा साथ दिया, प्राय सब आते हैं। और वो लाइब्रेरी में थोड़ा सा पढ़ते थे मिलकर, लेकिन उस तरह का माहौल हम लोग बना नहीं पा रहे थे, ठीक है। उस तरह के दोस्त हम लोग के नहीं थे बहुत से। हम तो अपने यानी कि वहाँ पे लाइब्रेरी में बहुत ही कम ही बच्चे हम लोग तैयारी करते थे इसका एग्जाम्स का। तो भैया हैं मेरे पप्पी है, तो उन लोग से बहुत हद तक उनको ये मिला, गाइडेंस मिला। डायरेक्ट तौर पे तो भले से नहीं मिला, लेकिन इनडायरेक्टली तौर पे बहुत ज़्यादा मिला। बुक्स तो ऑलरेडी घर में मौजूद थे, तो वो से उधर तक लेने की जरूरत नहीं पड़ा। कुछ टॉपिक अगर समझ में नहीं आ रहा था तो भैया बोलते थे जो समझ में नहीं आ रहा है पूछ लो। वो होता ही है कि सबको समझ में अपने से नहीं आएगा, कुछ गाइडेंस का जरूरत पड़ता है। तो उनसे वो चीज़ मिला। डिपार्टमेंट बहुत लग रहा था कि एक फर्स्ट टाइम क्या हुआ, सीजीएल का एग्जाम जब दिए तो प्री क्वालिफाई करने के बाद तो जब मेंस का हुआ तो हमको लगा कि हो जाएगा इस बार 35,000 36,006 हुआ। तो उस टाइम में नहीं हुआ था, ये हुआ ना नहीं हुआ। उस दिन में क्या हुआ कि हम जब हुआ तो रिजल्ट आया दोपहर के वक्त या सुबह के वक्त आया था, तो हम पूरा अपसेट एकदम, किसी से बात नहीं, रोना शुरू कर दिए रोना बहुत ज़्यादा शुरू कर दिए। भैया लोग कॉल कर रहे हैं, बोले क्या हुआ है, एग्जाम में तो फेल हो गया है। कोई बात नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा रोए कि हम सोच रहे थे कि घर का सहारा बनेंगे, बैकअप बनेंगे, जल्द से जल्द पेरेंट्स के लिए कुछ कर पाए, लेकिन नहीं कर पाए, बहुत ज़्यादा रोए। फिर जाके उसी के बाद से एमटीएस दिए, उसी कुछ दिनों बाद तो हम तो एक तरह से डिप्रेशन में थे कि हमको लगा था एमटीएस भी खराब हो जाएगा, कुछ पढ़ाई नहीं हुआ। एक हफ्ते तक हम पूरा एकदम डिप्रेशन में चले गए। और मेरे हमको क्या बोले, सबर नाम का मेरे में चीज़ नहीं था। यही वजह है कि हम थोड़ा सा चले गए थे, क्योंकि पहला बार एग्जाम दिए एकदम सीरियस था, हमको लगा तो हो जाएगा, लेकिन नहीं हो पाएगा। डिप्रेशन में चले गए, एमटीएस दिए, अल्हम्दुलिल्लाह वो हो गया। डिपार्टमेंट ज्वाइन करने के बाद से तो मज़ा ही मज़ा। गाइडेंस हमको नौशाद से बहुत ज़्यादा मिला। नौशाद भाई हम लोग वहाँ पे डिस्कस बहुत ज़्यादा करते थे, लोग आपस में पढ़ाई वहाँ पे करते थे। और एक दो मंथ रह जाते उनके साथ में। रिजल्ट इस सीजन के बाद लग जाता। बस यही कहना था। और एक शेर हम बोल देते हैं जो हमको फेवरेट शेर है भाई का, मुसाफिर बेगम सुनाते रहते हैं हमेशा। बेअमल दिल हो तो जज्बात से क्या होता है, धरती बंजर हो तो बरसात से क्या होता है, धरती बंजर हो तो बरसात से क्या होता है। हे अमल लाजमी तकमील तमन्ना के लिए अपने तमन्ना बिल्कुल ये कर रहे हैं तो उसके लिए अमल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना रंगीन ख्यालात से क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल हमजा साहब का, जिन्होंने अपना जर्नी और अच्छे अंदाज में बताया और उनसे हम सभी को इंस्पायर हैं। और इसके बाद मैं बुलाना चाहूँगा और गुजारिश है अल्ताफ साहब जिन्होंने WP गवर्नमेंट असिस्टेंट टीचर पोस्ट हासिल किया है, ठीक है। और मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि वो अपने आगे जर्नी को अच्छे हमारे सभी साथी दोस्त अहबाब और सीनियर्स
दुनिया सबको सलाम। वालेकुम सलाम। ऐसा लग रहा है फिर स्टेज पे क्या है कि बातें कुछ बहुत तवील हो सकती हैं, पर बिरयानी ठंडी हो रही है। अरशद भाई को देख के समझ में आ रहा है कि यार खत्म करिए, भूख लगा है हमारी, भूख लगा है। नहीं आप अपना बात पूरा रखिए। छोटी सी बात नहीं आप अपना बात पूरा रखिए। बिरयानी जरूर खाएंगे तो एंजॉय करेंगे। हाँ भाई आपको सुनना है। स्टॉप है, गरम कर लेंगे। हाँ इंशाल्लाह एंजॉय करेंगे। छोटी सी बात मैं बोलना चाहूँगा कि हमारे जितने भाई हैं यहाँ पर, अभी मजीद हमारी कामयाबी खत्म नहीं हुई, हम सभी को अभी आगे भी बढ़ना है इंशाल्लाह। तो हम सब के लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि सराउंडिंग मैटर्स। ये मैंने पर्सनल फील किया कि हम किन के बीच, हम कितने के बीच हैं ये ज़रूरी नहीं, हम किन के बीच है ये ज़रूरी है। तो सबसे पहले हमें ये इंतखाब करना चाहिए कि मतलब अगर हमें किसी भी फील्ड में किसी भी सतह से आगे बढ़ना हो, कामयाबी हासिल करनी हो, तो किसी एक पहलू से आप सोच कर बढ़ना चाहेंगे तो आप कतई वहाँ तक नहीं पहुँचेंगे। अगर आप हत्ता कि ये चाहते हैं कि मैं किसी कामयाबी तक दुनियावी मैटर में किसी अच्छे गवर्नमेंट जॉब तक हासिल करूँ, आप समझते हैं कि मैं किताब लेकर बैठ रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, ये एक पहलू से आप नहीं पहुँच पाएंगे। हत्ता कि ये भी ज़रूरी है कि आप क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, किन के बीच उठते हैं, कहाँ जाते हैं आप, ये ओवरऑल जिसे हॉलिस्टिक डेवलपमेंट कहते हैं, ये इफेक्ट करेगा आपकी पढ़ाई पर, आपके इंटेलेक्चुअल कॉग्निशन को ग्रो करेगा। इसलिए हमें ज़रूरी है कि हम किन के बीच उठ रहे हैं, क्या खाते हैं, हमारा बिहेवियर क्या है, उस पर हम ज़रूर फोकस रखें। और मैं बता रहा हूँ पर्सनली मैंने फील किया है कि मेरे रिश्ता में खासकर लोग क्विज हुआ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हुआ, करिकुलम हुआ, उस पर फोकस नहीं रहते। आप भी देखते होंगे जितने भी प्रोग्राम हो उसमें सिर्फ मैं जाता हूँ रिश्ता से और कोई आता ही नहीं है। ये वहाँ के लोगों के लिए, गार्जियन हजरात के लिए सबसे बड़ी कमजोरी है, जो पता नहीं वो कभी समझ पाएंगे भी कि नहीं। हमारे लिए पर्सनली, मेरे लिए, जितने हमारे यहाँ भाई बैठे हुए हैं, ये सारे मेरे लिए एक लिहाज से उम्मीद है। ये लोग, इन लोगों को जब मैं देखता हूँ तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि आज हमारे ये जितने भाई हैं, खास जिस भी सतह से हैं, जहाँ भी नौकरी हासिल कर चुके हैं, जितने भी पढ़ाई कर चुके हैं, मगर आज भी ये अपने आप को जांचने के लिए आते हैं। और यही ज़रूरी है हमारे घर पे बैठ के पढ़ने के साथ साथ एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो, एक वक्त ऐसा हो कि हम अपने आप को भीड़ में खड़ा कर सकें, ताकि हमें समझ में आए कि हमारे में अभी कहाँ कहाँ कमी है, कहाँ कमी नहीं। तो यही तमाम तरह की बातें हैं, बात को शॉर्ट करना है, इसलिए और कोई दिक्कत नहीं। जी मैं जर्नी के ताल्लुक से मैं जो एग्ज़ाम क्लियर किया हूँ मैं उसके बारे में बताऊँगा कि WTET 2017 का जब आप लोग पेपर उठाएंगे तो लास्ट बंगाल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में 2017 का ही है, जो बिल्कुल भी उस सिलेबस से नहीं दिया, ज़रा सा भी उसमें से जो एक्चुअल टेट का सिलेबस होता है, साइकोलॉजी होता है, पेडागोजी होता है, वो सब नहीं दिया था। पूरा जनरल कंपटीशन था, मैथमेटिक्स पूरा बैंकिंग लेवल का था, और एक ज़रा भी पेडागोजी नहीं, सब में जीके, ईवीएस सब बहुत एडवांस लेवल पे भरा हुआ था, आप पेपर देख सकते। मगर ये हमारे दोस्तों के ज़रिया मैं इन लोगों से भी सीखता हूँ। मैं जैसे जैसे हर तरीके, हर पहलू पर ध्यान देता आया, नतीजा ये हुआ कि जो लगातार सिर्फ CDP तैयारी कर रहे थे उनका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ, और मैं ओवरऑल जो तमाम तरह की नॉलेज को लेने के लिए, गेन करने के लिए हमेशा रहता था, आज उसका नतीजा निकला कि मेरा टेट 2017 क्लियर है। CDP से ज़रा भी क्वेश्चन नहीं था, सारा जनरल कॉम्पिटिशन भरा हुआ था। तब उस वक्त पर्सनली मुझे महसूस हुआ कि टैलेंट और मेहनत रायगा नहीं जाता, कहीं चीज कहीं काम आता है। आज इसीलिए कहा जाता है कि अगर मैं डिबेट करता हूँ तो महज स्टेज पर खड़ा होकर प्राइज लेने के वास्ते नहीं, ये डिबेट से मैं लोगों तक ये बात पहुँचाता हूँ कि डिबेट से आपके अंदर एक क्वालिटी आएगी कि आप 4 लोगों के बीच अपने घर में भी अपनी बात को रख पाएंगे, आप कहीं किसी महफिल में भी जाकर अपनी बात को रख पाएंगे। ये आपके अंदर एक क्वालिटी पैदा करेगा, और ये क्वालिटी हमारे ग्रुप के तमाम लोगों को बेहतर उभारने आता है, जिनसे मैं अभी भी सीखता हूँ। हमारे फ्रेशर भी आए हैं और ये सब यहाँ मौजूद हैं इस बात को बताने के लिए कि हम अपने अंदर के दिल से जो घबराहट है वो ख़त्म करने की तरफ लगे पड़े हैं, और आज हर तरफ ये पहुँचते हैं। तो इनकी इन काविशों को मद्देनजर रखते हुए मैं एक शेर कहूँगा जो
इन्हीं को डेडिकेट करता हूँ मैं कि निकाल लाया हूँ पिंजरे से एक परिंदा, निकाल लाया हूँ पिंजरे से एक परिंदा। ये अपने अंदर के डर को खत्म करके स्टेज तक, कॉम्पिटिटिव तैयारी तक, मेहनत तक ये पहुंच गया है। ठीक है, इसीलिए ये पहला मिसरा है, निकाल लाया हूँ पिंजरे से एक परिंदा, अब इस परिंदे के दिल से पिंजरा निकालना है।